अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज एक मरतबा फिर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल्स जिसका खसारा बढ़ते बढ़ते 600 अरब रुपए हो गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार को आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल का खसारा यानी नुकसानात और जो इसने कर्जा ले रखा है वो मजमूई तौर पर 600 अरब रुपया है। इसमें से नुकसानात 224 अरब रुपए के हैं जबकि कर्जे 335 अरब रुपए के हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कर्जे हैं, दीगर बैंकों के कर्जे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के 156 अरब रुपए कर्जे भी हैं। ये मिल सालाना 17 अरब रुपए सूद अदा करती है अपने कर्जों के लिए। तो जो हम लोग हर साल 4-5 मिलियन टन आयरन स्टील और दीगर चीजें इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च करते हैं वो हमारा 4 से 5 अरब डॉलर्स बच सकते हैं। कुछ छोटी अमाउंट हरगिज नहीं है। अब ये मिल 2015 से मुकम्मल तौर पर बंद है। इसे बंद हुए 9 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर हम हर साल तकरीबन 6 अरब रुपया खर्च कर रहे थे। किस चीज़ का? इसके अंदर जो गैस मुहैया की जाती थी इसके फर्नेसिस को बचाए रखने के लिए वो 6 अरब रुपये सालाना की लगती थी। हालांकि उन फर्नेसिस की कीमत तकरीबन 2 अरब रुपये है। हम उस इदारे की बात कर रहे हैं जो कि 29 मुरब्बा मील के अंदर फैला हुआ है। 18,660 एकड़ रकबा है इस इदारे का, और अगर इसकी सिर्फ ज़मीन की कॉस्ट एस्टिमेट करने बैठें तो शायद हमारे कैलकुलेटर जवाब दे जाए। हज़ारों अरब रुपए की ज़मीन है इस इदारे की। कराची शहर के बिल्कुल साथ लग चुकी है। अब इस 18,660 में से 10,390 एकड़ ज़मीन तो मेन प्लांट के लिए मुख्तस है। कोई 8,070 एकड़ के ऊपर गुलशन हदीद और स्टील टाउन की आबादियाँ हैं। फिर 200 एकड़ के करीब जो रकबा है उसके ऊपर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है 110 मिलियन गैलन का। हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, नून लीग की हुकूमत, फिर पीटीए की हुकूमत, फिर पीडीएम 1, फिर पीडीएम 2, लेकिन इस स्टील मिल की ख़राब हालत का कुछ ना बिगाड़ सके। कैसी बात है कि नून लीग के बड़े नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके बाप मियाँ शरीफ साहब ये सारे के सारे स्टील इंडस्ट्री से आए हैं। तो क्या वजह एक ख़ानदान जो स्टील इंडस्ट्री की वजह से आज खरबोपति है वो पाकिस्तान स्टील मिल को नहीं चला पाया, उसे ऑन नहीं कर पाया? फिर ये यहाँ तक क्लेम करते हैं जब इन्हें मुशर्रफ ने यहाँ से निकाला तो इन्होंने सऊदीया जाके स्टील मिल लगाई और उधर से इतना पैसा कमाया जिस पैसे से उन्होंने जाके लंदन में फ्लैट खरीदे। तो अगर ये ख़ानदान सऊदीया में जाकर एक नई जगह पर स्टील मिल लगाकर इतने अरबों रुपए कमा सकता है कि उससे लंदन के अंदर महंगी तरीन जगह के ऊपर फ्लैट्स खरीदे जा सकते हैं, तो पाकिस्तान स्टील मिल को क्यों ठीक नहीं कर सके? ये ज़रा सोचने का सवाल है। हमारे नून लीगी जो दोस्त हैं वो भी हमें ज़रूर इसका रिप्लाई करें। इमरान खान की बात छोड़ें, उसे कारोबार कोई आता ही नहीं है। वापस चलते हैं पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ। अब यही नहीं है पाकिस्तान वो मुल्क जिसके अपने खाम लोहे के ज़खायर 15 बिलियन टन से ज़ायद हैं। कैसी बात है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आयरन ओर के ज़खायर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन ज़खायर से हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि मुल्क के अंदर वाहिद एक स्टील मिल जो कि आयरन ओर से आयरन बना सकती है, स्टील बना सकती है, वो गुज़िश्ता 9 साल से बंद है। और हम हर साल 9 मिलियन टन आयरन और स्टील या इंपोर्ट कर रहे हैं या उसका आधा हिस्सा मुल्क के अंदर से रिसाइकल करके अपना गुजारा चला रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के पीछे रह जाने की वजूहात, इसके डाउनफॉल की वजूहात में सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है, हमारे हुक्मरानों का है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का है। क्योंकि रब की दी हुई वो कौन सी नेमत नहीं है जो हम लोगों ने ज़ाया नहीं की। 15 बिलियन टन के आयरन ओर के ज़खायर के साथ साथ ये जो स्टील मिल हमें रशिया ने लगा के दी, रशिया में फिर ऑफर कर रहा है कि हम इस स्टील मिल को रिवाइव करके दोबारा से चला के दे सकते हैं। और गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर जो रशियन काउंसिल जनरल है उन्होंने एक सेमिनार के दौरान ये बात कही भी, हम स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिखा रहे हैं, और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो रशियन जो काउंसिल जनरल है पाकिस्तान के अंदर उनकी मज़ीद तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर हो जाएंगी। अब हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत चाहती है कि इसकी जो ज़मीन बच गई है उसको किसी तरीके से इंडस्ट्रियल जोन को दे के कुछ पैसा कमा लिया जाए और कुछ और उसकी मसरूफियत कर ली जाए। अब माहिरीन ये कहते हैं कि इस स्टील मिल के पास कुछ 4008 एकड़ रकबा ऐसा बचा है जो कि गैर इस्तेमाल शुदा है।
बाकी भी टाउनशिप बन चुके, फिर कोई 1000 एकड़ से ज़्यादा रकबा ऑलरेडी पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से है, वहाँ पर सुजुकी का और दीगर बहुत सारी कंपनियों के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो 4008 एकड़ एक है, 305 एकड़ रकबा ऐसा है जिसके ऊपर तजावुजात हैं, और ये खबर भी हुकूमत ने दी है वहाँ की जो कायमा कमेटी है। तो अगर इन दोनों को क्लब कर लें तो तकरीबन 4500 एकड़ रकबा ऐसा निकल आएगा जहाँ के ऊपर एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लग सकता है। हाँ, इसके ऊपर को हाउसिंग सोसाइटी ना पहुँच जाए, मलक रियाज या उस जैसा कोई शख्स यहाँ ना पहुँच जाए तो फिर तो बेड़ा गर्क है। अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल जोन भी लगता है तो चले हम ये अज्यूम ज़रूर कर सकते हैं कि उससे कुछ पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अब इस मिल के लिए कुछ 700 एकड़ रकबा मुख्तस करने का फैसला किया गया है, जहाँ पर मेन बिल्डिंग है, जहाँ पर फर्नेस लगी हुई है, उसके साथ बैटरीज वगैरह बाकी सारे गोदाम वगैरह है, पायलट बिल्ड्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस जगह को अलहदा किया जाएगा। वहाँ पर कोई नई मिल के बारे में सोचा जा रहा है या पुरानी मिल रिवाइव करने के बारे में सोचा जा रहा है। वैसे पाकिस्तान के चंद माहिरीन ऐसे हैं जिनका क्लेम ये है कि हुकूमत इस मिल को खुद रिवाइव नहीं करना चाहती। हालांकि ये मिल जो 1.1 मिलियन टन की कैपेसिटी के लिए बनाई गई थी, इसी जगह पर 6 मिलियन टन की कैपेसिटी बनाई जा सकती है। जो माहिरीन ये कहते हैं उनमें से हमारे एक दोस्त मौज़म अली तूर साहब हैं, बहुत शानदार आदमी है, बहुत काम करते हैं पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर। उनका कहना यही है कि रशियंस ने इस मिल को जब डिज़ाइन किया तो पहले प्लांट तो 1.1 मिलियन टन का लगाया, यानी कि 11 लाख टन के लिए, लेकिन इतनी जगह छोड़ी गई कि अगर आज हम इसे रीवैम्प करने जाएं तो 6 मिलियन टन इसी स्टील मिल के अंदर हम लोग आयरन ओर से आयरन स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारी डिमांड कितनी है? 9 मिलियन टन। तो समझ लीजिए हम लोग 70% आयरन और आयरन ओर तो मुल्क के अंदर बना लेंगे अपने ज़खायर से। तो जो हम लोग हर साल 4-5 मिलियन टन आयरन स्टील और दीगर चीज़ें इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च करते हैं, वो हमारा 4 से 5 अरब डॉलर्स बच सकते हैं। कोई छोटी अमाउंट हरगिज़ नहीं है। फिर कोई 3-4 मिलियन टन्स हम मुल्क के अंदर स्क्रैप इकट्ठा करके उसको रिसाइकल कर लेते हैं। आपके यहाँ जो फेरी वाला आता है, हमारे यहाँ जो कबाड़िए बैठे हुए हैं, ये कुछ छोटा काम सर अंजाम नहीं दे रहे। ये जो आयरन स्टील यहाँ से ख़रीदते हैं वो पाकिस्तान की तकरीबन 30-40% ज़रूरियात पूरी करता है। अगर ये लोग पाकिस्तान के अंदर रिसाइकलिंग का इतना बड़ा नेटवर्क ना चला रहे होते कि कहीं भी लोहे की कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाती, तो ये जो हमारा स्क्रैप है हमें फिर 2-3 अरब डॉलर्स में इंपोर्ट करना पड़ना था, और वो हमारे लिए एक और दर्द सर होना था। तो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद आप तक ये बातें पहुंचाना है और अरबाब इख्तियार को झंझोड़ कर ये बताना है कि आपका काम सिर्फ इस तरह की रिपोर्टें हासिल करना नहीं है, एक्शन लेना भी है। खुदारा एक्शन लीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पिछले 9 साल से बंद है। आप इसे दोबारा चलाएं तो इसकी वजह से हज़ार नई जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी, और डाउन द लेन जो पूरी इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग की, उसमें लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, और पाकिस्तान का 5 बिलियन डॉलर्स कम से कम आप हर साल बचा सकते हैं अगर हमारा यहाँ का आयरन ओर आप लोग यूज़ करें और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।